सपना की शादी को 2 घंटे ही बीते थे और अचानक उसे पता चला कि वो माँ बनने वाली है। और ये बात उसके और उसके परिवार वालों के लिए बहुत ही चौंका देने वाली थी। विदाई का समय हो रहा था और सपना के कमरे में उसके माँ बाप, उसका भाई और उसके चाचा चाची सुन्न खड़े हुए थे। सपना रोई जा रही थी और कह रही थी कि उसे नहीं पता कि वो गर्भवती कैसे हुई। उसके माता पिता के ऊपर जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। वो जानते थे कि अगर सपना के ससुराल वालों को ये बात पता चली तो वो सपना को ठुकरा देंगे। ऐसा ना हो इसलिए सपना की चाची ने उससे कहा, किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। अरे 1-2 महीने बाद बोल देना अपने ससुराल वालों को कि ये अभय का बच्चा है। अभय सपना का पति था जो कि आर्मी ऑफिसर था। उसके माँ बाप भी उसकी चाची की बात से सहमत थे। सपना के पास भी कोई चारा नहीं था, इसलिए उसने ये बात छुपानी ही सही समझी। उसके बाद सपना की विदाई कर दी गई। जब सपना अपने ससुराल पहुंची तो उसकी सास माधवी उसे अभय के कमरे में लेकर गई। कुछ देर बाद अभय कमरे में आया। सपना के पसीने छूट रहे थे। बार बार उसके मन में ऐसे ख्याल आ रहे थे कि वो अपने पति को सब कुछ बता दे। लेकिन इससे पहले कि अभय और उसके बीच बातें शुरू होती, अचानक अभय को एक कॉल आया और उसने सपना को बताया कि उसे हेडक्वार्टर से कॉल आया है, उसे तुरंत वहाँ जाना होगा और वो अब कुछ महीनों के बाद ही लौटेगा। ये सुनते ही सपना के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुकी थी। अभय उसकी बात सुने बिना ही अपने माता पिता को बताकर वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद उसने तुरंत अपनी माँ को कॉल किया और उन्हें सारी बात बताई, जिसे जानकर उसकी माँ का भी दिल बैठ गया। उसने कहा, किस मुसीबत में फंसा दिया है तूने हमें। अरे बता दे किसका बच्चा है ये। कॉलेज में किसी से प्यार का चक्कर था क्या तेरा? सपना ने रोते हुए कहा, नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं सच में नहीं जानती कि ऐसा कैसे हो गया। मेरी ज़िंदगी में कोई लड़का नहीं था। उसकी माँ को समझ नहीं आ रहा था कि अगर सपना सच कह रही थी तो वो गर्भवती कैसे हो गई। अगले दिन पगफेरे की रस्म थी, इसलिए सपना को अपने मायके जाना था। सपना जब अपने मायके पहुंची तो उसकी माँ ने उससे कहा कि वो अभी अस्पताल जाएंगी और उस बच्चे को गिरा देंगे। इससे ये बात यहीं तक कर रह जाएगी। वो दोनों तुरंत अस्पताल चले गए और उन्होंने डॉक्टर को बच्चा गिराने के लिए कहा। लेकिन जब डॉक्टर ने उसका चेकअप किया तो जो बात उन्हें पता चली वो सुनकर उनके होश उड़ गए। डॉक्टर ने कहा कि सपना का बच्चा बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, जो कि आम बच्चों से बहुत अलग है, और उन्हें लगता है कि 1 महीने में ही उसका बच्चा पूरी तरह से बड़ा हो जाएगा और 1 महीने में ही उसकी डिलीवरी भी हो सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि अब वो बच्चे को गिरा नहीं सकते। सपना और उसकी माँ के रोंगटे खड़े हो गए। ये अकल्पनीय था। वो दोनों अस्पताल से बाहर आए और उसकी माँ ने कहा, ये सब कैसे हो सकता है? कोई भी बच्चा इतनी तेज़ी से कैसे बढ़ सकता है? क्या हुआ है तेरे साथ? दोनों के पसीने छूट रहे थे। जैसे तैसे खुद को संभालते हुए वो दोनों घर पहुँचे और सपना के देवर अभिनव ने कॉल करके उसकी माँ से कहा कि वो अगली सुबह सपना को लेने आएगा। रात के समय सपना सब लोगों के साथ खाना खा रही थी। तभी उसकी चाची मेघना ने कहा, पता नहीं कहाँ मुँह काला करा के आई है, अब सबकी बदनामी होगी, देख लेना। सपना को बहुत बुरा लगा और वो रोते हुए अपने कमरे में चली गई। उसका भाई शुभम और उसकी माँ उसके पीछे पीछे कमरे में गए। शुभम ने देखा कि सपना कमरे के एक कोने में बैठे हुए अपना मुंह छुपाकर रो रही थी। उसने उससे पूछा, दीदी कुछ तो बताओ कि क्या हुआ है? मतलब किसी ने आपके साथ कुछ गलत किया क्या? ऐसे ही तो ये सब नहीं हो सकता ना। सपना ने रोते हुए उसकी तरफ देखा और याद करने लगी कि आखिर इन सब की शुरुआत कैसे हुई होगी। तब उसने शिवम को एक शाम के बारे में बताया। करीब 2 महीने पहले सपना कॉलेज से रिक्शा में घर आ रही थी, लेकिन रास्ते में ही उसकी रिक्शा खराब हो गई। कॉलेज से घर काफ़ी दूर था और मौसम भी बिगड़ रहा था, इसलिए सपना रिक्शा के ठीक होने का इंतज़ार करने लगी। रिक्शा वाला रिक्शे को ठीक करने की कोशिश कर रहा था, तभी ज़ोर से बादल गरजने लगे। देखते ही देखते तेज़ बारिश शुरू हो गई। सपना ने कहा, लगता है ये रिक्शा आज ठीक नहीं होगा, मुझे आगे से दूसरा रिक्शा लेना होगा। ये कहकर सपना ने रिक्शे वाले को उसके पैसे दिए और आगे बारिश में ही निकल गई। वो पूरी तरह से भीग गई थी और उस तेज़ बारिश में इधर उधर देखकर रिक्शा ढूंढ रही थी। शाम के 5 बजे थे उस समय और जिस रास्ते से वो आ रही थी वो रास्ता उस समय सुनसान पड़ा हुआ था। बारिश में आगे जाना मुश्किल हो रहा था, इसलिए सपना एक टीन के छज्जे के नीचे खड़ी हो गई और बारिश के रुकने का इंतज़ार करने लगी। वो चुपचाप खड़ी हुई थी, लेकिन अचानक उसे एक अजीब सी खुशबू आई और वो इधर उधर देखने लगी। आसपास कोई भी नहीं था, पर सपना को ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई उसे देख रहा हो। सपना को वहाँ कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। बारिश और तेज़ हो गई, जिससे बारिश की बूंदें सपना पर पड़ने लगी और उससे बचने के लिए सपना छज्जे में और पीछे जाकर खड़ी हो गई। लेकिन इसी बीच उसका पैर किसी चीज़ पर पड़ा
और जब उसने अपने पैरों की ओर देखा तो नीचे उसे कई सारे बताशे पड़े हुए नजर आए। वो हैरान हो गई ये देखकर कि वहाँ कितने सारे बताशे पड़े हुए थे। वहाँ आसपास और कोई घर नहीं था, इसलिए उसे समझ नहीं आया कि बताशे वहाँ किसने रखे होंगे। हालांकि उसने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया। तभी उसे सामने से एक रिक्शा दिखी और वो वहाँ से चली गई। उसी रात से सपना को कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। रात के ठीक 12 बजे सपना जब गहरी नींद में सो रही थी, तब उसे एक अजीब सी खुशबू आई जो छज्जे के नीचे आई थी। वो उठी और कमरे में इधर उधर देखने लगी। तभी उसे एक आवाज़ सुनाई दी। वो चौकन्नी हो गई, लेकिन अचानक उसके रोंगटे खड़े हो गए क्योंकि उसे अपने आसपास किसी के होने का एहसास होने लगा। फिर उसे एक और आवाज़ आई। वो घबरा गई और बिस्तर से नीचे उतरी। ये आवाज़ कमरे में ही कहीं से आ रही थी, लेकिन कमरे में तो उसके अलावा कोई था ही नहीं। उसने कमरे का दरवाज़ा खोलकर भी देखा, लेकिन बाहर भी कोई नहीं था। वो डरकर अपनी माँ के कमरे की तरफ भागने लगी, लेकिन अचानक बीच में ही एकदम से उसका शरीर जाम सा हो गया और वो खुद ही ठहर गई। वो हिलडुल भी नहीं पा रही थी और अचानक उसकी आंखों की आगे अंधेरा सा छाने लगा। वो वहीं पर गिर पड़ी। लेकिन अगली सुबह जब उसकी नींद खुली तो वो अपने कमरे में बिस्तर पर थी। उसका सारा शरीर दर्द में टूट रहा था। उसके पैरों में बहुत दर्द हो रहा था और उसे कमज़ोरी सी महसूस हो रही थी। हालांकि इस बारे में उसने घर में किसी को नहीं कहा। फिर अगली रात को ठीक 12 बजे फिर से उसे वही खुशबू आई और सपना को वापस घबराहट सी होने लगी। लेकिन उस रात अचानक से उसे उसी समय बेहोशी छाने लगी और फिर से अगली सुबह उसकी आंखें खुली। अगले दिन फिर से वो कमज़ोर महसूस कर रही थी और उसके शरीर में दर्द हो रहा था। कई रातों तक ऐसा चलता रहा। हर रात उसे चक्कर आ जाता और वो बेहोश हो जाती और फिर अगले दिन बदन दर्द के साथ उसकी आंखें खुलती। ये सब लगभग सपना की शादी तक चलता रहा, जिस दिन उसे पता चला कि वो गर्भवती है। ये सारी बात जानकर उसकी माँ और शुभम चौंक गए। उन्हें समझ आ गया था कि ज़रूर सपना के साथ कुछ बहुत ही गलत हुआ है। उसकी माँ ने तुरंत उसका हाथ पकड़ा और उसे कहीं ले जाने लगी। बाहर उसके पिता और चाचा चाची ने ये सब देखा और वो लोग भी सपना के पीछे पीछे चल दिए। सपना की माँ उसे लेकर एक मौलवी के पास पहुंची, जो कि उनकी गली में ही रहता था। इतनी रात को जब मौलवी ने उन्हें देखा तो वो भी हैरान हो गए। मौलवी ने उनकी समस्या पूछी तो सपना की माँ ने हिचकिचाते हुए उन्हें सब कुछ बताया और सारी बात जानकर मौलवी और सपना के पिता के साथ उसके चाचा चाची के भी होश उड़ गए। मौलवी सपना को लेकर एक कमरे में गए और बाकी सब लोग बाहर उनका इंतज़ार कर रहे थे। मौलवी ने सपना को एक गोल घेरे में बिठा दिया और कहा, मैं जब तक ना कहूँ अपनी आंखें नहीं खोलना। सपना थरथरा रही थी। उसकी हालत ऐसी थी मानो जान हलक में अटकी हो। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और मौलवी ने कुछ अजीब से मंत्र बोलने शुरू किए। उनके मंत्र सुनते ही सपना के शरीर में कपकपी सी छा गई और उसका पूरा शरीर थरथराने लगा। मौलवी ने मंत्र बोलना जारी रखा और सपना ने कहा, रुक जाओ, मुझे दर्द हो रहा है, रोक दो ये सब, ये दर्द सहा नहीं जा रहा। लेकिन फिर भी मौलवी ने मंत्र बोलना नहीं छोड़ा। वो करीब आधे घंटे तक ये सब करते रहे, जबकि इस आधे घंटे में सपना की हालत बहुत ख़राब हो रही थी। उसका पूरा शरीर पसीने में भीग चुका था और उसके शरीर से काले रंग का धुआं सा निकल रहा था। बाहर सपना के परिवार वाले बहुत चिंता में थे और प्रार्थना कर रहे थे कि सब कुछ ठीक हो जाए। तभी एकदम से उन्हें सपना की चीख सुनाई दी, जिसे सुनकर सबके दिल दहल गए। अचानक सपना बहुत ज़ोर ज़ोर से चीखने लगी थी। इसलिए डर के मारे उसके माता पिता उस कमरे का दरवाज़ा पीटने लगे, लेकिन मौलवी ने उन पर ध्यान नहीं दिया। तभी सपना के गले से बहुत ज़ोर की चीख निकली, जिससे उसके माता पिता की रूह कांप गई और उसी समय एक और आवाज़ आई। सपना के परिवार वाले सुन्न होकर खड़े हुए थे। उनके हाथ पैर ठंडे पड़ चुके थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि इतनी जल्दी सपना ने बच्चे को जन्म भी दे दिया। सपना की चीखने की आवाज़ तो बंद हो गई, लेकिन अंदर कमरे से गुर्राने की आवाज़ आने लगी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अंदर मौलवी क्या कर रहे हैं, लेकिन जब कमरे का दरवाज़ा खुला तो सामने मौलवी और सिर्फ सपना ही दिखाई दिए। सपना पूरी तरह से थक चुकी थी। उसके शरीर में बिल्कुल ताकत नहीं थी, इसलिए मौलवी ने उसे सहारा दिया हुआ था। सपना की माँ ने पूछा, मौलवी साहब क्या हुआ था इसे? मौलवी ने कहा, जिस जगह पर बारिश के समय आपकी बेटी रुकी थी, उस जगह पर किसी ने जिन्न को भोग लगाने के लिए पताशे रखे हुए थे, जिस पर सपना का पैर पड़ गया और वो जिन्न सपना के ऊपर हावी हो गया। सपना की गर्भवती होने के पीछे का कारण वो काला जिन्न ही था, जो इसके साथ हर रात गलत काम कर रहा था। लेकिन मैंने उस जिन्न के बच्चे को इसके शरीर से निकालकर वापस जिन्न को सौंप दिया है। आपकी बेटी अब ठीक है।
ये सुनकर ही सपना के परिवार वालों को राहत की सांस आई, लेकिन उनसे सपना की हालत बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इसलिए सब रो रहे थे। हालांकि सपना अब उस जिन्न से आज़ाद हो गई थी और उसके रहस्यमयी गर्भावस्था का राज उन तक ही सीमित रह गया था। इस बारे में सपना के ससुराल वालों को भनक तक नहीं लगने दी गई, क्योंकि सब चाहते थे कि अब सपना आम लड़कियों की तरह खुशहाल शादीशुदा ज़िंदगी जी सके। उम्मीद है कि आपको ये कहानी इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर करें।